नमस्कार भक्तों, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण में आत्मा का यमलोक यात्रा के विषय में वर्णन पाया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग या नरक लोक की प्राप्ति होती है। मृत्यु एक अटल सत्य है तथा इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी की मृत्यु निश्चित है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो इस संसार में जन्म लेकर आया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। साथ ही गरुड़ पुराण पर आधारित ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी डिवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। गीता में मृत्यु के विषय में कहा गया है कि आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। आत्मा अजर और अमर है। इसे ना ही आग जला सकती है, ना पानी ही भिगो सकता है और ना ही हवा ही सुखा सकती है। अब ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठता है कि आखिर मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा का क्या होता है। इस प्रश्न का सटीक उत्तर हमें वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ और 18 महापुराणों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण के 271 अध्यायों में 16 अध्याय ऐसे हैं जो हमें मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा, स्वर्ग और नरक की जानकारी देते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ पुराण में अपने वाहन पक्षी राज गरुड़ को जन्म मृत्यु के विषय में विस्तार से बताया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को नरक का कष्ट भोगना है या उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये मृतक द्वारा उसके जीवन में किए गए कर्मों पर आधारित होता है। मृत्यु के बाद होता है पाप पुण्य का हिसाब किताब। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को विभिन्न मार्गों से गुजरना पड़ता है। इन मार्गों में ही उसके पाप पुण्य का हिसाब किताब होता है, जिसके बाद ही आत्मा आगे का सफर तय करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले ही मृतक की आवाज बंद हो जाती है तथा शरीर की सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है और व्यक्ति को जीवन के आखिरी क्षण में परमात्मा द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इसके बाद ही आत्मा मृतक के शरीर का त्याग करती है। तो यमराज के 2 यमदूत आकर आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के मार्ग में यमदूत आत्मा के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उस जीवात्मा ने अपने जीवन काल में दूसरों के साथ किया होगा। मृत्यु के बाद 3 मार्गों से गुजरती है जीवात्मा। गरुड़ पुराण में यह वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। इनमें पहला मार्ग है आर्ची मार्ग, दूसरा मार्ग है धूम मार्ग और अंत में तीसरा मार्ग है उत्पत्ति विनाश मार्ग। पहला मार्ग देवलोक और ब्रह्मलोक के लिए होता है। ये सर्वोच्च मार्ग है। इसमें मृत्यु के बाद केवल ऐसे लोग जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में केवल सत्कर्म ही किए हैं और वे पापों से सदैव दूर रहे हों। धूम मार्ग की यात्रा को पितृलोक की यात्रा कहा जाता है और अंत में तीसरे मार्ग की उत्पत्ति बहुत ही विनाशकारी मार्ग के रूप में होती है। यही नरक की यात्रा होती है, जिसमें जीवात्मा को बहुत अधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। यदि गरुड़ पुराण पर आधारित ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल दी डिवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि गरुड़ पुराण से संबंधित आपके कोई प्रश्न या कोई अन्य विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।